हेलो फ्रेंड, आज है 12 मार्च 2021। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड, जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 12 मार्च का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेगा सबको आज कवर करेंगे। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता के लिए हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन में सी 139 इज द करेक्ट आंसर। 139 जो रेलवे के द्वारा दिया गया है, इसी नंबर पर कॉल करके सभी जानकारी रेलवे के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। रेल यात्रा के दौरान शिकायतों या इंक्वायरी के लिए विविध हेल्पलाइन नंबरों को लेकर होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए भारतीय रेल ने यात्रा के दौरान शिकायतों और इंक्वायरी के जल्द समाधान के लिए सभी रेलवे हेल्पलाइन को सिंगल नंबर 139 में समेकित कर दिया है। यह यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत निवारण और जांच प्रदान करेगा। यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना तथा यात्रा के दौरान उनकी सभी प्रकार की ज़रूरतों के लिए रेलवे के साथ कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। 139 पर कॉल करने के लिए किसी स्मार्टफोन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सभी मोबाइल यूजरों को आसान पहुंच हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन में बी हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना के हैदराबाद गच्चीबोली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क के बारे में, यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है और साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया की पहली मदद डेस्क है। इसका प्रबंधन एक पुलिस संपर्क अधिकारी और ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिन्हें एक सामुदायिक समूह के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने AIP टेक्नोलॉजी विकसित की है? ऑप्शन में सी DRDO ने इज द करेक्ट आंसर। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। DRDO का गठन कब हुआ था? 1958। DRDO के अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने AIP टेक्नोलॉजी विकसित की है। 8 मार्च 2021 को DRDO ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के एयर इंडिपेंडेंट टेस्ट का अंतिम विकास परीक्षण किया। मात्र AIP पनडुब्बी को लंबे समय तक पानी के भीतर डूबे रहने की अनुमति देता है। यह तकनीक गैर परमाणु पनडुब्बी को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंचाने या स्नोर्कल का उपयोग किए बिना संचारित करने की अनुमति देती है। भारतीय नौसेना ने अपने पहले उन्नयन में AIP प्रणाली के साथ अपने सभी कलवरी श्रेणी के गैर परमाणु हमले को प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन में ए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश ने जहाँ कोई भारी शहर है वहाँ पे बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्विट्जरलैंड ने 7 मार्च 2021 को सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब जैसे पूर्ण चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। यह विवादास्पद प्रस्ताव एक जनमत संग्रह के बाद पारित किया गया था, जिसे लगभग 51.21% मतदाताओं ने समर्थन किया था। स्विट्जरलैंड में सभी सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों जैसे सड़कों पर, सार्वजनिक परिवहन में, दुकानों और रेस्तरां जैसे सार्वजनिक कार्यालयों में पूर्ण चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
हालांकि पूजा के स्थानों और ऐसे अन्य पवित्र स्थानों पर पूर्ण आवरण की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युगल ने सिंथेटिक एपर्चर रडार विकसित किया है? ऑप्शन में डी, इसरो और नासा। इस दोनों एजेंसी ने, नासा और इसरो ने मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार विकसित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार का विकास पूरा कर चुकी है। विवरण AMSAR में संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिसानों के एक बेहद उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें का उत्पादन करने की क्षमता है। यह पहला सैटेलाइट मिशन होगा जिसमें 2 अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसी से हमारे ग्रह की सतह पर 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी में होने वाले बदलाव को मापा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया साना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन सी, यमन इज द करेक्ट आंसर। साना या सनआ यमन का सबसे बड़ा शहर है। हालांकि यमनी सरकार की सीट भले ही अदन में चली गई, लेकिन यमनी संविधान के तहत साना देश की राजधानी है। साना का पुराना शहर एक विशिष्ट वास्तुकला चरित्र वाला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसे ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है। सऊदी समर्थित सैन्य गठबंधन ने ईरान समर्थित विद्रोहियों द्वारा शुरू किए गए 10 ड्रोनों को रोकने के बाद सना पर हवाई हमले किए। यमन की राजधानी साना, यमन की मुद्रा रियाल, यमन का संसद का नाम मजलिस अल नुहाब, यमन का राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बू मंसूर हेदी, यमन का प्रधानमंत्री अहमद ओबेद बिल डगहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर समाचारों में उल्लेखित यारलुंग जंगवो नदी कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन, जो चीन में स्थित है। यारलुंग जगवो या यलू जगवो या यारलुंग त्सोग्पो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपरी धारा है। यह तिब्बत की सबसे लंबी नदी है। चीन की नई पंचवर्षीय योजना 2021-2025 के एक प्रारूप जिसे औपचारिक रूप से 11 मार्च 2021 को मंजूरी दी जाएगी ने यारलुंग जंगवो नदी के निचले हिस्से में बनने वाले पहले बंदों के लिए हरी बत्ती दी है। निचली पहुंच का अर्थ भारत में बहने से पहले तिब्बत में नदी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया त्रिशूल सैन्य एयरबेस भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। त्रिशूल सैन्य एयरबेस बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बरेली हवाई अड्डे के हाल ही में अपग्रेड किए गए त्रिशूल सैन्य एयरबेस के लिए नई दिल्ली से पहली उड़ान को झंडी दिखाई। बरेली का त्रिशूल सैन्य एयरबेस भारतीय वायुसेना का अंतरिम नागरिक उड्डयन परिचालनों के लिए भूमि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण को सौंप दी गई थी। बरेली हवाई अड्डे को भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पूरे देश का नाम नागरिक के तहत वाणिज्यिक उड़ान परिचालन के लिए अपग्रेड किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 404, विधान परिषद 100, जिला 75।
हाल ही में समाचारों में देखा गया देवारा कद्दू शब्द किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए पवित्र उपवन इज द करेक्ट आंसर। देवारा कद्दू एक पवित्र उपवन है। यह भारतीय देवताओं के निवास के रूप में चिन्हित एक छोटा जंगल जैसा ग्रोव है। देवारा कद्दू उपवन भगवान को समर्पित हेतु लोग इस उपवन में पेड़ की कटाई नहीं करते हैं। यहाँ उगने वाले हर एक पत्ता पौधा फूल इस पे भगवान का अधिकार होता है। ऐसा माना जाता है पेड़ों की छटनी कभी नहीं की जाती, कोई भी रास्ता काटे नहीं जाते, गिरे हुए पेड़ों को भी नहीं हटाया जाता। कर्नाटक के कोडागू जिले के बेलूर गांव में एक बाघ के हमले में एक लड़के की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने जानवर को देवार कद्दू तक पहुंचाया। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित BWF स्विस ओपन सुपर 300 के विमेंस सिंगल फाइनल में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन में ए सिल्वर मेडल इज द करेक्ट आंसर। विश्व की 7वां नंबर खिलाड़ी सिंधु को एक करे मुकाबले में वर्ल्ड की 3 नंबर खिलाड़ी और ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन से हार कर सामना करना पड़ा। पुरुष एक विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क ने कुलुनबुत विदातिसन को हराया जो थाईलैंड के थे। महिला एकल कैरोलिना मारिन स्पेन के रहने वाली पीवी सिंधु भारत का हराया। मेंस डबल्स किस स्टूम और एडर्स सक्रारूप रासमुसेन जो डेनमार्क के थे मार्क लक्सफक्स मार्विन सेडेल को जर्मनी को हराया। मिक्स्ड डबल्स थॉमस गिवेल डेल्फिन ड्रेले ने डेनमार्क की जोड़ी मासियास क्रिस्टियनसेन लेक्सिलिंस बोया को हराया। फ्रेंड जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लाइक करें और शेयर करें।